हाय फ्रेंड, आज हम आदिकालीन हिंदी साहित्य की परिस्थितियों के बारे में आप सबको बताऊंगी और उनके प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों के बारे में। तो आज हम लोग देख रहे हैं आदिकाल की परिस्थितियाँ। आइए देखते हैं साहित्यिक परिस्थितियाँ। इस काल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थी। मतलब इस काल में 3 प्रकार की धाराएं बह रही थी उस समय, जब आदिकाल का समय चल रहा था। तो प्रथम धारा संस्कृत साहित्य की थी, जो एक परंपरा के साथ विकसित होती जा रही थी। दूसरी धारा का साहित्य प्राकृत एवं अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। तीसरा धारा हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। तो हम लोग देख रहे थे आदिकाल की धाराएं। तो 3 धारा बह रही थी आदिकाल में, जब आदिकाल का समय चल रहा था। पहला संस्कृत संस्कृत धारा थी, और दूसरी धारा थी प्राकृत और एवं अपभ्रंश, और तीसरी धारा हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। इस काल में ब्रजयानी और सहजयानी सिद्धों, नाथपंथी योगियों, जैन धर्म के अनुयायी, विरक्त मुनियों एवं गृहस्थ उपासकों और वीरता तथा श्रृंगार का चित्रण करने वाले चारणों, भाटों आदि की रचनाएं विशेष रूप से हुई। कुछ ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने अन्य विषयों में कविताएं की। तो हमने देख लिया है साहित्यिक परिस्थितियाँ। तो अब हम देखेंगे उनके प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ। आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ। नंबर 1 है, इस काल में अपभ्रंश का ही बाहुल्य है। अपभ्रंश और हिंदी संबंध को स्पष्ट करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग, यहाँ पे उत्तर काल होना चाहिए, तो हमसे गलती हो गया, आदिकाल हो गया, उत्तर काल कहते हैं। और कुछ पुरानी हिंदी, कुछ लोग इन्हें उत्तर काल कहते हैं और कुछ पुरानी हिंदी। दूसरा नंबर है, सिद्धनाथ और जैन साहित्य का प्रचार तीव्र गति से हो रहा था। हिंदी साहित्य का प्रारंभ सिद्धों की रचनाओं से ही मानना चाहिए, कारण सिद्धों की रचनाओं की भाषा अपभ्रंश के प्रवर्ती भाषा रूप की सूचना देती हैं तथा साहित्यिक अपभ्रंश से वह खुलकर विद्रोह कर रही हैं। तीसरा देखिए, इतिहास और कल्पना का संयोग इस काल के ग्रंथों में अद्भुत सम्मिश्रण है। इसमें इतिहास से पात्रों का चुनाव तो किया जाता है, लेकिन जो वर्णन किया जाता है वह इतिहास सम्मत नहीं होता है। चौथा है भाषा। इस काल की भाषा डिंगल मानी जाती है। डिंगल राजस्थान की भाषा है। इस समय राजस्थान में डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता है। तत्कालीन राजस्थान की भाषा को ही डिंगल कहा जाता है। तो हमने देख लिया है आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ और आदिकाल की परिस्थितियाँ के बारे में हम लोग देख लिया है। यह लघुत्तरीय प्रश्न ऐसे लिखें तो आप लोग फुल नंबर पा सकते हैं। ये हमने आप लोगों को लघुत्तरीय प्रश्न बताया है। पसंद आए तो